हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथ्स वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने 13 क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट किया था एंड क्वेश्चन नंबर बी आपको होमवर्क में दिया गया था। आई होप आपने इसको किया है कंप्लीट। इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फाइनल आंसर इसका 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। इसका भी हमें एरिया निकालना है इस फिगर का। तो इसमें आप देख रहे हो ध्यान से फिगर को। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर लेंथ, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये जो है इसके इक्वल है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हुए दोनों साइड्स। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3, ये 3 है तो ये सामने वाला भी 3, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको हम ये पता करते हैं इसमें कि इसमें कितने हम रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो आप इसकी फिगर अपनी मैथ्स की नोटबुक में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से जॉइंट करूं तो यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल बन जाएगा जिसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से इस पॉइंट को इससे हम करें जॉइंट तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा और एक ये बीच में जो बड़ा सा रेक्टेंगल है एक ये बनेगा। तो इस तरीके से इसमें ये पहला रेक्टेंगल बनेगा फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। ओके, इस फिगर को हमने 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया। अब हमें इस बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इतना तो पार्ट इसका 4 सेंटीमीटर है। ये पार्ट कितना होगा, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसकी डिस्टेंस कितना होगा। हमने देखा कि ये एक छोटा रेक्टेंगल बना है, इसके सामने की जो साइड है वो है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होगी, ये एक रेक्टेंगल हो तो ये इधर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस बड़े वाले की जो रेक्टेंगल की बात करूं मैं तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी ये वाली, इसमें 4 + 3 + 4 तो टोटल ये लेंथ हो गई लंबी वाली बड़ी 11 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ भी हमें पता चल गई। तो अब हम बस सिंपली इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया। इस फिगर का पार्ट्स का एरिया निकालकर इनको ऐड कर देंगे सिंपली। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल कौन सा है हमारा, ये वाला। ये जो है रेक्टेंगल ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है। इसमें देखिए ये लेंथ है 3 और इसकी ब्रेथ है चौड़ाई 3। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब सेकंड फिगर है, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। अब सेकंड रेक्टेंगल में हमने अभी लेंथ यहाँ पर स्टार्टिंग में पता की थी, तो ये पूरी लेंथ कितनी लंबी है 4 3 एंड 4, तो ये पूरी लंबाई इसकी क्या हो गई 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इस रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी है ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया होगा तो वो हो जाएगा 22
सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड वाले फिगर की एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल। थर्ड रेक्टेंगल देखिए, ये वाला है थर्ड रेक्टेंगल। लेंथ इसकी ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो जाएगा 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का एरिया 9 सेंटीमीटर, सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया 22 सेंटीमीटर, थर्ड रेक्टेंगल का एरिया 9 सेंटीमीटर। तो इस पूरी फिगर का एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर, फर्स्ट प्लस सेकंड का एरिया प्लस थर्ड का एरिया। तो फर्स्ट का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का एरिया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस थर्ड का एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको जोड़ लीजिए यहाँ पर ऐसे सम बना के, 9 और 9 18 एंड 2 20, कैरी 2, तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरी फिगर का एरिया हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से करना है आपको ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड राइट ट्रायंगल। ये एक रेक्टेंगल है पूरा, इसमें शेड करके ट्रायंगल बनाया हुआ है। इस ट्रायंगल का हमें एरिया पता करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये पूरा है एरिया, ये जो पूरा बना हुआ है ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को बीच में से आधा कट किया गया है, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा पूरे का, उसका हाफ है ये शेडेड वाला पार्ट। क्योंकि ये रेक्टेंगल का हाफ पार्ट शो कर रहा है, तो ये एरिया को भी क्या करेगा, हाफ ही करना होगा यहाँ पर। तो चलिए इसको करते हैं। तो अपनी मैथ्स की कॉपी में आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ए ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें जो ये शेडेड पार्ट है इसका एरिया पता करना है। तो हमें पता है ये पूरा क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसको नेम लिख लेते हैं ए बी सी डी। सबसे पहले नेम लिखेंगे रेक्टेंगल का, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अगर हम पूरे का एरिया निकालें तो क्या होगा, रूल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें लेंथ दी है हमें 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी है 3 सेंटीमीटर। तो इसका पूरे का एरिया क्या होगा, पूरे का मिलाकर लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया रेक्टेंगल ए बी सी का एरिया। अब हमें पता है ये जो शेडेड पार्ट है ये पूरे रेक्टेंगल का हाफ है। देखिए बीच में से एक डायगोनल बनाया हुआ है जो कि इस रेक्टेंगल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये पार्ट इस पूरे वाले पार्ट का क्या है, हाफ है। तो इसीलिए एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पर ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल जो बना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो हाफ क्या है, हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या है यहाँ पर 21। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
इसको पॉइंट में भी बना सकते हैं। पॉइंट में अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखो 21 को 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 1 1 नहीं गया तो 2, 10 0 जा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो या तो ये लिख सकते हैं या फिर ये, इतना आप इसको इतना भी रहने दे सकते हैं। तो एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर बी एंड सी होमवर्क में करना है। लिखने का तरीका ये होगा, पहले आप फिगर बनाएंगे, पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे एंड जो रेक्टेंगल का एरिया आएगा उसको हाफ कर दिया जाएगा। तो ये जो शेडेड पार्ट है ग्रीन एंड जो येलो है ये निकल कर आएगा, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। ओके, इस तरीके से लिखना है क्वेश्चन नंबर बी एंड सी को भी। ओके, चलिए करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस। बाय।